तो आज की क्लासेस हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों क्या पढ़ रहे थे, डायरेक्शन पढ़ रहे थे। आप लोगों को पता है कि ये हम लोगों का क्लास चल रहा है, रीजनिंग का क्लास है, और रीजनिंग एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और रीजनिंग के आपको एक भी सवाल जिसको मेंटल एबिलिटी के नाम से जाना जाता है, रीजनिंग को क्या आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, मेंटल एबिलिटी, जिसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 क्वेश्चन आते, तो हमारा यही हम लोगों का यही लक्ष्य रहेगा कि 20 में से 19 क्वेश्चन, कम से कम तो 19 क्वेश्चन आपके सही हो जाना चाहिए। तो ये लक्ष्य कैसे पूरा हो पाएगा? सिर्फ हमें ही मेहनत करने से नहीं होगा, आप भी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। और ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, हर चैप्टर से 12-15 क्वेश्चन बस रहेंगे, जिसमें से 12-15 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन 6-7 हम बता देंगे और 6-7 आपको होमवर्क दे देंगे। बस कुल मिलाकर 12 से 15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रीजनिंग आज तक अभी तक पढ़े नहीं किए होंगे। इससे पहले वाले क्लास में रीजनिंग के बारे में, थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में कुछ बताए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो वो क्लासेस का इसी चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी दे देंगे। तो आप वहाँ से भी उसको क्या कर सकते हैं, पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि एक्चुअल में डायरेक्शन में पढ़ना क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। देखिए, जब भी हम डायरेक्शन देखते हैं, कभी भी आप कभी भी ऐसे मेला वाला में कभी गए हैं? मेला में तो गए ही होंगे मेला में, या अभी हाल ही में रिसेंट में छठ पूजा बीता हुआ है, या मेला का उदाहरण लेते हैं। किसी मेला में आप जाते हैं तो क्या करते हैं, कहाँ ध्यान रहता है आपका? देखिए, झूला की बात नहीं कर रहे हैं, झूला पर तो ध्यान सबका रहता है, झूला पर जाना, ये करना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। अगर अपने मित्र से या दोस्त से खो जाएं तो क्या करते हैं? आप मोबाइल से कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम इधर हैं, यहाँ पर, जहाँ पर कुछ भी वहाँ पर चिन्ह बताते हैं कि यहाँ पर बड़ा सा झूला लगा है, यहाँ पर है, यहीं पर आ जाओ तुम। तो वो बताता है कि हम यहाँ पर हैं, अच्छा तुमसे दक्षिण दिशा में है, उधर आ जाओ, ऐसे करके बताते हैं। कुछ तो जानबूझकर अपने मित्र से बिछड़ जाते हैं, आपको पता है। कुछ लोग मेला में जानबूझकर अपने मित्र से, जैसे 4 गो दोस्त गए हुए हैं, अब बिछड़ता क्या है जानते हैं? 4 गो दोस्त है ना, तो पता है कि अच्छा कहीं समोसा की दुकान दिखे या कुछ और दिखे, खाएंगे तो चारों का पैसा लगेगा। या ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे झूला पर उसको चढ़ने का मन है, बाकी 3 को नहीं चढ़ेंगे, तो क्या करता है, वो जानबूझ के बिछड़ जाता है मेला में। अब बिछड़ने के बाद, झूला पर घूमने के बाद कॉल करता है, अरे हम तो बिछड़ गए थे, और कॉल लगाने पर कॉलो नहीं उठाएगा, कहता है ना, कॉल नहीं उठाएगा, कहेगा क्या कि अरे मोबाइल साइलेंट पर था, या ये कॉल नहीं सुनाई दिया, इतने भीड़ में सुनाई देता है, कहेगा, भुलवा देगा कहकर। फिर वापस से मिल जाते हैं। तो वही डायरेक्शन। और डायरेक्शन में और कहाँ कहाँ काम होता है समझिए। जब भी हम बड़े किसी जैसे आप शिप देखे होंगे, जो पानी वाला शिप जहाज होता है, वहाँ पर भी डायरेक्शन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे आप पढ़ते हो अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, वहाँ पर भी अक्षांश और देशांतर देखिए ऐसे बनाए जाते हैं। अक्षांश और देशांतर क्या होता है समझिए, रुक जाइए आपको दिखाते हैं। अक्षांश और देशांतर, जैसे ये पृथ्वी हो गया, ठीक, ये पृथ्वी हो गया, देखिए ये गोला ठीक बना है, बस ये इधर उधर हल्का सा हो गया। ये रेखाएं जो होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जो ऊपर से इधर से आता है, यहाँ पर ऊपर से जो आ रही होती है इधर से, उसको देशांतर रेखा बोलते हैं। अब मान लीजिए इधर कहीं पर समुद्र, हम लाइन ऐसे टेढ़ा बड़ा हो जा रहा है, अब समुद्र में कहीं पर कोई व्यक्ति इधर है, यहाँ पर है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, अब समुद्र में है, तो कैसे बताता है? बोलता है कि इतना डिग्री इधर से देशांतर इतना डिग्री, और सॉरी अक्षांश इतना डिग्री, और ये देशांतर इतना डिग्री पर हम यहाँ पर है, तो लोकेशन उसका पता चल जाता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग अभी डायरेक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए वही डायरेक्शन देखते हैं। CID वाईडी देखे होंगे, तो उसमें भी मोबाइल ट्रैक करने के लिए डायरेक्शन का यूज करता है। मोबाइल ट्रैक करने के लिए किसका यूज करता है? डायरेक्शन का। तो चलिए, हम लोग मोबाइल ट्रैक नहीं करना है, हम लोग को डायरेक्शन पढ़ना है। डायरेक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। 4 गो डायरेक्शन होता है। आपको जब भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बनाने होते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि आप देखोगे इतना लंबा सा क्वेश्चन होता है, बच्चे डर जाएंगे, इतना पूरा लंबा सा क्वेश्चन रहेगा। कहेगा पहले ये उत्तर गया, उत्तर से दाएँ मुड़ा, फिर बाएँ, फिर दाएँ, फिर बाएँ, फिर दाएँ, फिर बाएँ, फिर दाएँ, फिर बाएँ मुड़ा, उसके बाद फिर 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया, फिर 15 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? और उसको एकदम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में आप बनाएंगे। पहले एक लॉन्ग मेथड बताते हैं, ठीक, उसके बाद शॉर्ट मेथड बताएंगे कि उसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे। चलिए पहले लॉन्ग वाला देख लीजिए, लॉन्ग कैसे करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्या करेंगे, जब भी डायरेक्शन वाले सवाल आएंगे, हम क्या 4 डायरेक्शन बना लेंगे। उत्तर, ऊपर उत्तर होता है, आपको पता है। नीचे क्या होगा? दक्षिण,
दक्षिण, इधर दाहिना साइड पूरब और इधर पश्चिम। ठीक है, डायरेक्शन हमने बना लिया। डायरेक्शन बनाने के बाद क्या करते हैं, अब देखते हैं कि कौन किधर क्या चला है, क्या हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है, देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक, किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। तो चलिए यहाँ बीच कर लेते हैं यहाँ पर, और इस व्यक्ति को किधर लेकर जाना है, उत्तर की ओर लेकर जाना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं। उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक, उत्तर की ओर भेजते हैं इसको। ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, इधर उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, उत्तर की ओर जाकर यहाँ पर पहुँचा। ठीक, ये उत्तर की ओर जा रहा था, यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ पर पहुँचा है। ठीक है, उत्तर की ओर जाकर कहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर। उत्तर की ओर जाकर और यहाँ पर क्या हुआ, पहुँचा। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या हुआ, उत्तर की ओर जा, और 100 मीटर चलने के बाद, उत्तर में कितना मीटर चलता है, 100 मीटर। तो देखिए अंतिम में देख लेते हैं क्या निकालना है। अगर डायरेक्शन निकालना है तो ये नंबर नहीं लिखेंगे, 100 मीटर चला, 200 मीटर चला, इससे बिल्कुल मतलब नहीं रखना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको अंतिम में पूछ दे कि वो कितना मीटर दूर चला है और डायरेक्शन भी पूछ दे किस दिशा में है, तो आपको लिखना है कि 100 मीटर चला, 50 मीटर चला, इतना मीटर चला। अंतिम में नहीं पूछ रहा है कि कितना मीटर चला, तो लिख भी नहीं करेंगे कि 100 मीटर चला। लेकिन चलिए आपके लिए लिख देते हैं, पहला बार बना रहे हैं ना, 100 मीटर चल रहा है इधर। उसके बाद चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ जा रहा है। अब दायां तरफ किधर होगा, आप अपने कॉपी पर अभी एक और काम करिए, आप कॉपी निकालिए और कॉपी में आप दायां बायां देखते रहिए, दायां किधर होगा। देखिए तो ये अपने दाईं ओर मुड़ा, किधर मुड़ा, दाईं ओर। अब ये दायां बायां कैसे करते हैं आपको देखिए, अभी तो ये स्टाइलस है, नहीं तो अगर पेन होता तो हम आपको दिखा भी देते। देखिए ये कलम ले लेना है, दिखाई दे रहा है कलम, देखिए ये कलम ले लेना, मतलब ये वाला नहीं, आपके पास कोई सा भी कलम हो। अब करना क्या है, एक मिनट ना, एकदम दायां बायां थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको एक पेज ऐसे फाड़ लेना है, तो पेज फाड़ लेना है। ठीक है, पेज फाड़ लेना है, पेज को ऐसे मोड़ लेना है। कैसे मोड़ लेना है, ऐसे मोड़ लेना है, एकदम ऐसे पेज को मोड़ लेना है। ठीक है, मोड़ने के बाद इसमें इसको उलझा देना है। किधर उलझा देना, इसमें उलझा देना है, एकदम टाइटली होना चाहिए। और एक तरफ लिख देना है, इधर आपका दाहिना जो है इधर दायां लिख देना है, और इधर आपका बायां जो है बायां, इधर बायां लिख देना है। अब आपको ऐसा ही जिधर चलाना ऐसे चलाइए। और कह रहा है कि बायां मुड़ाना है, तो बायां इधर है, ये हमारा बायां है, तो ऐसे मुड़ा दीजिए। और कह रहा है कि दायां मुड़ाना है, तो इधर मुड़ा दीजिए, वो फिर चलाने लगिए। फिर कह रहा है बायां मुड़ाना है, तो देख लीजिए, अच्छा किधर बायां है, अच्छा इधर है, तो इधर मुड़ा दीजिए। आप समझ रहे हैं, फिर से एक बार समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। बहुत मस्त ट्रिक है, गजब ट्रिक है, एकदम बहुत मस्त है। आपको पेन में से कर लेना है, उलझा लेना है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरफ ये राइट हैंड साइड है, यानी कि दायां है, इधर राइट लिख लेना है, और इधर लेफ्ट लिख लेना है, यानी बायां लिख लेना है। और आपको अब चलाना, पूरब का आ रहा है तो आपको अपने कॉपी पर देखा, अच्छा पूरब किधर हो, अच्छा इधर है, तो पूरब इधर चलाइए। चलाने कर दायां मुड़ाइए, देखिए अच्छा दायां इधर है, दायां इधर मुड़ा दीजिए। आ रहा है समझ में, करके देखिए अपने कॉपी पर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो उसके बाद कह रहा है कि वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। तो हमें तो पता है यहाँ पर, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये दाईं ओर इधर होगा। किधर होगा, इधर होगा, दाईं ओर। अपने किधर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है, फिर 50 मीटर चलाइए, और फिर दाएं ओर मुड़ जाता है। फिर अब इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, दायां इधर नीचे की तरफ होगा। तो आपके पेन से पता चल जाएगा, पेन लिए है ना, तो उससे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फिर ये अपने दायां मुड़ रहा है। 50 मीटर चलने के बाद फिर ये दायां मुड़ गया। अब दायां मुड़ने के बाद फिर कितना चल रहा है, फिर ये दाएं मुड़ता है और फिर 100 मीटर चलता है, तो फिर इधर 100 मीटर चल गया। अब इसी के समांतर में आ गया ये 100 मीटर। देखिए 50 मीटर इधर चला, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 100 थी। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 है। ये एक मिनट रुक जाइए, आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर है, और इधर 50 चला था। फिर यहाँ से जब पीछे फिर आएगा तो फिर यहाँ पर आ गया, तो ये सामने ही ना आ गया, इसके सामने आ गया है। ठीक है, अब और समझिए, ध्यान समझते रहिए। इधर 100 मीटर चल गया। अब उसके बाद कह रहा है चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर ये वाला है, इसका बाईं ओर। तो अंत में वो किधर मुड़ जाता है, इधर बाएं तरफ मुड़ जाता है, इधर बाएं तरफ मुड़ता है और बाईं ओर मुड़ता है। और कितना मीटर, 20 मीटर चलता है। कितना मीटर, 20 मीटर चलता है। अब वो किस दिशा में है, तो ये किस दिशा में है, पूरब की दिशा में। किस दिशा में है, ये पूरब की दिशा में। इस दिशा में यानी कि यहाँ से किस दिशा में है, ये पूरब की दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। अब देखिए इस शॉर्ट
ट्रिक से कैसे इसको बनाएंगे। ये तो लॉन्ग हो गया, अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे इसको यहीं पर रहने देते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक से बनाने के बताते हैं। जब भी आपको कहे कि पूरा पश्चिम दायां बायां चल रहा है और आपसे कहा जाए कि वो दायां बायां चल रहा है, अंतिम में बताइए कि वो किस दिशा में चल रहा है। आपसे पूछा जाए कि वो किस दिशा में चल रहा है या किस दिशा में मुंह किया है, दोनों सवाल का आंसर एक ही है, चल रहा है या मुंह किया है, उसका फेस किधर है। दोनों बात एक ही होता है, जिस दिशा में जो व्यक्ति चल रहा होगा उधर तो मुंह होगा उसका ना, उसी दिशा में मुंह होगा। ठीक है, तो अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाते हैं कि कोई व्यक्ति पहले कितना 100 मीटर चल रहा है, तो ये अंतिम में आपको दिशा बतानी होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक है सिर्फ किस दिशा में चल रहा है, और लेफ्ट राइट रहेगा तो ही ये ट्रिक लगेगा। तो किस दिशा में चल रहा है तभी ट्रिक लगेगा। ये उत्तर की ओर जा रहा है, किस ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है और उत्तर की ओर जाने के बाद वो ये उत्तर की ओर जा रहा है और उसके बाद वो दाएं मुड़ रहा है। दाएं मतलब राइट होता है, आर लिख लीजिए। फिर वो दायां मुड़ रहा है और फिर 50 मिनट चलने के बाद फिर दायां मुड़ रहा है, फिर ये राइट साइड में ही मुड़ रहा है, मुड़ता है और फिर अंत में बाईं ओर मुड़ रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ रहा है। अब वो किस दिशा में है, तो क्या करेंगे, जब भी ऐसे देखिए 2 बार राइट टर्न हुआ है इसका, 1 बार लेफ्ट टर्न हुआ है, तो जब भी ऐसा होता है तो राइट से लेफ्ट कट जाता है। राइट से लेफ्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि राइट अंतिम में बच गया, यानी एगो राइट मुड़ा है। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है तो उत्तर की ओर लेकर जाइए और एगो राइट मुड़ा दीजिए। किधर मुड़ा दीजिए, राइट, यानी दाहिना ओर। दाहिना ओर जब भी इसको मुड़ाएंगे, देखिए अब ये चल रहा है या ऐसे डायरेक्ट उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ मत करिए, डायरेक्ट इसको राइट करिए। किधर करिए, राइट। तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, पूरब की तरफ। राइट किधर होगा, उत्तर चलने के बाद भी अगर राइट मुड़ रहा है तो ये पूरब की तरफ मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा, पूरब की तरफ। आप कहेंगे नहीं पूरब की तरफ कैसे मुड़ेगा, यहाँ आके सोम इधर उत्तर की ओर चल रहा है, इसका चेहरा उत्तर की ओर चल रहा है, मतलब उत्तर की ओर। तो चलाना नहीं है, डायरेक्ट मुड़ा देना है, यहीं से मुड़ा देना, चलाना वाला नहीं है। राइट में मुड़ा देना, राइट में मुड़ाएंगे तो चेहरा इसका किधर होगा, किधर चलेगा, इधर पूरब की तरफ। किधर चलेगा, पूरब की तरफ। एक बार और समझिए, यहाँ पर यह है, इसको यहाँ पर समझिए। अब कह क्या रहे हैं कि एक और राइट बचा, यानी कि राइट की तरफ चलेगा, उत्तर की ओर जा रहा है तो इसका चेहरा इधर की तरफ होगा। तो ले नहीं जाना है, डायरेक्ट यहीं से क्या करा, राइट में एक बार मुड़ा दीजिए, बस राइट में मुड़ गया, हो तो गया। अगर 2 को राइट रहता तो 2 को राइट मुड़ा देते। आया समझ में, राइट मुड़ाने का मतलब सीधा 90 डिग्री मुड़ाना होता है। ऐसे कोण बनता है ना, तो यहाँ पर है तो सीधा इधर मुड़ा देना, और राइट मुड़ाने का मतलब सीधा इधर, यहाँ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर उत्तर है और राइट मुड़ा है तो सीधा पूरब में आएगा। अगर पूरब है, राइट मुड़ा है तो सीधा किधर आएगा, दक्षिण में आएगा। इधर से राइट तो मतलब वही यहाँ से, ठीक है। राइट जब भी राइट मुड़ाएंगे तो इधर हो जाएगा। चलिए, अब इधर का अलग होता है, इधर लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, पूर्व होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, आप धैर्य बनाकर रखिए, थोड़ा सा में समझ में नहीं आएगा। कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो उसका मुंह किस दिशा में होगा, मुंह किस दिशा में हो या चल किस दिशा में रहा है, दोनों बात एक ही होता है। चलिए इसको ट्रिक से बनाते हैं। उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, दाहिना हाथ की तरफ पूरब होता है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है, ध्यान रखिएगा। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां हाथ पूरब और बायां हाथ की तरफ पश्चिम। जब भी कॉपी बनाएंगे ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, अब करना ये है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, चलाना नहीं है, इसको चलाना नहीं है, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, इधर चलना प्रारंभ करता है। तो चलो इसका चेहरा इधर कर लेते हैं। अब ये क्या कर रहा है, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, वो बाएं मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है। अब उसका मुंह की दिशा में, राइट से वो लेफ्ट खत्म हो गया, यानी कि लेफ्ट मुड़ाना है। पूरब की तरफ जा रहा है, इसका चेहरा पूरब की तरफ है, लेफ्ट मुड़ाना है। तो जब भी लेफ्ट मुड़ाएंगे तो राइट साइड इधर हुआ और लेफ्ट किधर हुआ। अगर आपका मुंह पूरब की दिशा में है, राइट आपका हमेशा दक्षिण होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, उत्तर होगा। यानी कि ये किस दिशा में इसका मुंह हो जाएगा, उत्तर की दिशा। जा इधर रहा है, एगो लेफ्ट मुड़ाना है, एगो क्या करना है, ट्रिक से बता रहे हैं, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्शन में से तो बना ही सकते हैं। इधर से क्या कर मुड़ाएंगे तो ये उत्तर की तरफ हो जाएगा, इसका मुंह किधर हो जाएगा, उत्तर। ये सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इसको लॉन्ग थोड़ा बनाकर दिखाते हैं, आप लॉन्ग वाला बनाकर दिखाते हैं। ये तो शॉर्ट हो गया, अब लॉन्ग बनाकर थोड़ा दिखाते हैं ताकि वो वाला भी आए, ये नहीं कि ट्रिक में उलझ जाए, भुला जाए ट्रिके में आप। चलिए, ये है यहाँ पर कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, पूर्व की ओर इसको चलाते हैं,
उसके बाद वो बायां मुड़ता है तो बायां इधर मुड़ा देते हैं, इधर इसका बायां होगा। आप कॉलम अगर होगा तो आप जानते होंगे, आप मुड़ाइए बायां उधर से अपने कॉपी पर। ये बायां मुड़ता है और फिर बायां मुड़ता है, फिर इसका बायां इधर हो जाएगा, फिर बायां मुड़ता है और फिर किस दिशा में मुड़ जाता है, फिर दायां मुड़ता है, यानी दायां इस दिशा में मुड़ जाएगा दायां। तो देखिए उत्तर की दिशा में आ गया। किधर आ गया? उत्तर की दिशा में। ध्यान रखिएगा किधर आया? उत्तर की दिशा में। ठीक है, तो ये किस दिशा में है? उत्तर की दिशा में। या ऐसे भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण की ओर भाग रही एक लड़की दक्षिण की ओर और दायां बायां घूमती है। ये आप खुद से बनाएंगे, क्वेश्चन बहुत हल्का है, आसान है। ये आप खुद से बनाकर इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। तीसरा का आंसर क्या करेंगे? आप कमेंट में लिखेंगे कि हाँ हमारा आंसर ये आया हुआ है, या समझ में नहीं आ रहा है। कभी भी दिक्कत समस्या तकलीफ हो कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपसे अगर आपको अगर दिक्कत हो कि ये समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ ये समझ में नहीं है, उसको हम ज़रूर समझाएंगे। ठीक है, तो इसको आप कमेंट में आंसर इसका दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी पश्चिम दिशा में 10 कदम चलकर दाएं मुड़ जाती है, 5 कदम चलती है। वो किस दिशा की ओर उन्मुख है? उन्मुख, देखिए 3 को शब्द आपको बता रहे हैं। किस दिशा में है, किस दिशा में है, या किस दिशा में मुंह है, किस दिशा में मुंह है उसका, या उन्मुख। उन्मुख मतलब मुंह ही होता है, उसका दिशा उन्मुख यानी उसका मुख किस दिशा में है। तीनों बात एक ही हुआ। इसको कॉपी पर कहीं नोट बना लीजिए, और जितने भी क्वेश्चन ही करवा रहे हैं ना आप वहाँ डाल दीजिए दिशा यानी कि डायरेक्शन, दिशा परीक्षण वहाँ पर टॉपिक डाल दीजिए। ठीक है, दिशा परीक्षण डाल का टॉपिक, और ये सारे क्वेश्चन को आपको लिख लेना है। सारे क्वेश्चन को क्या करना है? लिखना है, बनाना है, वहीं नोट्स बनाते रहिए। यही अंतिम में आपको रिवीजन के लिए काम आएगा। ज़्यादा क्वेश्चन हम करवाई भी नहीं करेंगे, करवाएंगे वही जो आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये लिखते रहिए आप कहेंगे। और एक बात, ठंडा के दिन है, कंबल में बैठ कर नहीं पढ़ना, मतलब कंबल में बैठकर मत पढ़िए कि नहीं मोबाइल ऐसे देख रहे हैं, सोए हुए आराम से लेटे हुए हैं कंबल में, अंदर मोबाइल देख रहे हैं, अरे हमें तो सब आ जाएगा। कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। अभी मत कहिए श्राप दे रहे हैं, श्राप नहीं दे रहे हैं आपको, कुछ नहीं आएगा। हम ये अनुभव बता रहे हैं, कुछ नहीं आएगा इस हरकत पर आपका। ठीक है, अब आप ही मतलब आप मोबाइल, आप खुद ही सोचिए, कोई बच्चा मोबाइल अंदर, वो भी आप रीजनिंग बना लेंगे। ये पहले विषय पहली बार आपकी ज़िंदगी में भेंट हुआ है। अगर नवोदय का पहले तैयारी किए होंगे तो थोड़ा सा मिले होंगे इस सब्जेक्ट से, लेकिन ऐसा क्वेश्चन डायरेक्शन वाला क्वेश्चनों नहीं बनाए होंगे आप। वो चित्र वाला होता है, तो डायरेक्शन वाला चित्र वाला भी प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए तो इसको आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कृष्ण पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया। वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? फिर आपसे डायरेक्शन ही पूछा जा रहा है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। आप डायरेक्शन वाला क्वेश्चन का कर दिए, बता दिया ना। अब उत्तर पश्चिम पूरब गया, तो ये आप खुद से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऊपर उत्तर लिख लीजिए, नीचे दक्षिण लिख लीजिए, इधर पूरब लिख लीजिए दाहिना हाथ की तरफ, इधर पश्चिम। अब देखिए ये दायां बायां नहीं है कि इस पर ट्रिक लगाएंगे, लेफ्ट राइट, ये ट्रिक भी नहीं लगेगा इस पर। क्यों? क्योंकि ये पूरा पश्चिम दिया हुआ है, इस पर ट्रिक नहीं। यहाँ सीधा बनाइए, इसको आराम से बना सकते हैं। कृष्ण पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया। यहाँ से कृष्ण को लेकर चलते हैं, यहाँ से कृष्ण को, ये जगह है। ठीक है, अब यहाँ से कृष्ण को हम किधर लेकर चलना है? पूर्व की ओर लेकर चलना है। तो चलिए यहाँ से पूर्व की ओर लेकर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पूर्व की ओर लेकर चलते हैं। ठीक, पूर्व की ओर लेकर चल लिए, 10 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर चलाइए, 10 किलोमीटर थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद वहाँ से वो पश्चिम की ओर चला, पूरब के बाद फिर पश्चिम की ओर चल रहा है। कितना? 6 किलोमीटर। अब एक और बात समझिए, पश्चिम की ओर जब भी ये 6 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है, और यहाँ से फिर वहाँ वापस चलना प्रारंभ करता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो ये 6 किलोमीटर बीच में ना रह जाएगा जी, 6 किलोमीटर, क्योंकि इधर से अभी 4 किलोमीटर अपने सम्मान लगा ले। अच्छा, ये 4 किलोमीटर ये बीच में अभी है यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ? यानी यहाँ से ऐसे कर लीजिए, यहाँ से यहीं पहुँचा अभी। उसके बाद क्या हुआ? फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर इधर से 3 किलोमीटर चला दे, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, और वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? अब देखिए प्रारंभिक स्थान, इसका प्रारंभिक स्थान ये वाला है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान कौन सा? ये वाला है। अब ये चल किधर रहा है? अब ये पहुंचा यहाँ पर है,
पहुँचा कहाँ है, यहाँ पर तिरछा है ये। जब भी और ऑप्शन में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ना देकर थोड़ा सा भी तिरछा दिया हो तो समझ लीजिए कि ये आंसर यही होगा। ना उत्तर में है ना पूर्व में है, तो इस डायरेक्शन को कहते हैं उत्तर पूर्व, इस डायरेक्शन को कहते हैं दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पूर्व। एक बात समझिए, जब भी यहाँ उत्तर और पूर्व के बीच के डायरेक्शन कहा जाए तो आगे उत्तर हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। इधर उत्तर और पूर्व दोनों बड़े हैं, इसका नाम आगे हो जाता है। बड़े मतलब बड़ा छोटा नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि बस आप संकेत के लिए समझ लीजिए, इसका नाम हमेशा आगे आएगा। जब भी बीच का जगह की बात होगी तो ये जगह दोनों का है, उत्तर का भी है पूर्व का है, तो उत्तर पूर्व कहेंगे इसको कहते हैं दक्षिण पूर्व, इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम कहते हैं, इसको उत्तर पश्चिम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ पर है, ये उत्तर पूर्व में है। ये तिरछा इधर से ना, तिरछा है तो ये उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर पूर्व है क्या, हाँ देखिए बी ऑप्शन में उत्तर पूर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। राजू उत्तर पश्चिम की दिशा में 2 किलोमीटर चला, वहाँ से वो 90 डिग्री घुमा। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन नहीं बताया, 90 डिग्री थोड़ा सा ये समझ लीजिए ये क्या होता है। 90 डिग्री घूमना, 45 डिग्री घूमना क्या होता है समझिए आप। एक बड़ा सा रेखा खींच लेते हैं, देखिए लाइन है बड़ा सा, थोड़ा टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं, और एक और लाइन खींच लेते हैं, इस पर एक और लाइन लेकर आते हैं और यहाँ से इस लाइन को क्या करते हैं, हाँ ठीक है इतना ही पर रहने देते हैं इस लाइन को। अब देखिए यहाँ से इधर 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ से इधर 90 डिग्री कोण, ये आपको पता है। और जब बीचों बीच कर देते तो 90 का आधा हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ से इधर कर देते हैं तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए अब इधर नीचे लेकर आते हैं, नीचे लेकर आएंगे, यहाँ इसको करेंगे तो ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, सॉरी ये वाला यहाँ से ये भी 45, सब 45 के बन गए। अब हम कहेंगे एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन का कितना कितना डिग्री बीच में होता है। तो अगर मेन डायरेक्शन की बात करें, देखो डायरेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक मेन होता है एक उप होता है, उसका सब डायरेक्शन। एक डायरेक्शन होता है एक सब डायरेक्शन, जिसको कहते हैं दिशा और उप दिशा कहते हैं। तो दिशा में मेन कौन कौन होता है, उत्तर, इधर नीचे में उत्तर, इधर नीचे में क्या हो जाता है दक्षिण, इधर दाहिना हाथ की तरफ पूरब और इधर हो जाता है पश्चिम। ठीक है, ये क्या हो जाता है पश्चिम हो जाता है। ठीक है, ये मेन डायरेक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया मेन डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पर उप डायरेक्शन क्या क्या होता है, अब बीचे वाला जगह ये उत्तर पूर्व हो गया, ये उत्तर सॉरी दक्षिण पश्चिम हो गया, ये तो गया 1 मिनट, यहाँ पर दक्षिण यहाँ पर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दक्षिण सॉरी पूर्व, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये उप डायरेक्शन हुआ। अब देखिए अगर हम कहेंगे कि देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर यहाँ पर हम मुड़े हैं सीधा 90 डिग्री मुड़ गए, तो जब भी 90 डिग्री मुड़ेंगे तो ऐसा ही बनाना है आपको। 90 डिग्री कहाँ जाएगा सीधा, यहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ पर, यानी कि पूरब से सीधे उत्तर में पहुँच जाएंगे तो 90। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब भी सीधा डायरेक्शन में 90 डिग्री आप करेंगे तो डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन में ही जाएंगे, कभी भी सब डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, यानी कि दिशा से दिशा में ही जाएंगे, उप दिशा में कभी नहीं जाएंगे। मतलब ये नहीं कि अगर 90 डिग्री आप गए तो इधर उत्तर पूर्व में चल जाएंगे, कभी नहीं। अगर उत्तर से चलेंगे तो इधर पश्चिम में, फिर इधर से चलेंगे। देखो 2 तरीका का होता है, एक बात समझिए, एक घड़ी देखें, घड़ी हो गया, ये घड़ी चलता कैसे है, यहाँ पर ऐसे चलता, ऐसे चलता है। तो जब भी ऐसे घड़ी की दिशा में बोलते हैं, जैसे घड़ी चलता है उसको घड़ी की दिशा में बोलते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज बोलते हैं। और जब भी घड़ी के विपरीत दिशा में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज उसको बोलते हैं। घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज और घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या क्या बोलते हैं, वामावर्त दक्षिणावर्त, यानी कि दक्षिणा घड़ी की दिशा में और वामावर्त घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, वामा मतलब बायां समझ लीजिए, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बोलते हैं। दोनों ध्यान रखिएगा, वामावर्त और दक्षिणावर्त क्या क्या समझाए हैं। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में,
घड़ी जैसे चलता है उसके विपरीत दिशा में, और क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त होता है। ठीक, तो चलिए जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे यानी इधर से चलेंगे तो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में 90 डिग्री में, फिर इससे 90 डिग्री चलेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, इससे 90 डिग्री चलेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। अगर हम किसी उप दिशा पर हैं, यहाँ पर हैं और 90 डिग्री चलेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएंगे सीधे, कहाँ पर, उप दिशा में ही आएंगे। फिर इधर चलेंगे तो उप दिशा में आएंगे, क्यों, क्योंकि ये 45 कितना बन जाएगा 90, फिर ये 45 कितना बन जाएगा 90। ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी समझ में उतना नहीं आ रहा होगा फिर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिए। चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं। और तो ये कह रहा है राजू किधर चल रहा है, राजू, इसको फिर से हम बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लिया जाए, फिर से इसको हम बना लेते हैं। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कमेंट करिएगा कि अरे समझ में तो आ नहीं रहा, तो फिर हम ये कर लेंगे। चलिए इसको कर लेते हैं, आपसे फिर से बना लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। अब डायरेक्शन बना लेते हैं, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो डायरेक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लीजिएगा। अरे ये तो ज़्यादा टेढ़ा हो गया, इतना नहीं होना था। एडजस्ट कितना किया जाता है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है तो एडजस्ट कर लिया जाता है। चलिए अब इतना तो एडजस्ट नहीं, क्या हो रहा है, टाइम भी नहीं है, टाइम भी खराब हो रहा है। हाँ अब ठीक हो रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। डायरेक्शन पता है, ये उत्तर पूर्व है और ये दक्षिण पूर्व है और ये दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पश्चिम है, ठीक है। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ समझ लिए। अब कह रहा है कि राजू जो है, इसको अलग कलर ले लेते हैं। राजू जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। उत्तर पश्चिम किधर है हमारा, उत्तर और पश्चिम यानी इस डायरेक्शन में कितना किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर। चलिए 2 किलोमीटर चला दिए इसको, राजू को इधर। उसके बाद वहाँ से वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे। देखिए इस पर दिखाते हैं आपको, घड़ी कभी भी कैसे घूमता है, देखिएगा घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है। घड़ी ऐसे घूमता है, ना कि ऐसे घूमता। ऐसे तो घड़ी घूमता नहीं है, घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे, इस दिशा में। तो यहाँ है, यहाँ से सीधा 90 डिग्री जब भी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो सीधा उत्तर पश्चिम से सीधा सब, हम आपको पहले भी समझाएं, अगर सब डायरेक्शन पर है तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो सीधा सब डायरेक्शन पर ही आएगा, यानी कि 90 डिग्री घुमाते हैं इसको। 45, देखिए 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, तो सीधा यहाँ है तो ये डायरेक्शन घूमकर किस दिशा में चला आएगा, इस दिशा में। सीधा कहाँ चला आएगा, इस दिशा में, यहाँ पर इस दिशा में चला आया और वहाँ से घुमा और 2 किलोमीटर चला। किधर, 2 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ से सीधा 2 किलोमीटर चला, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से हम 2 किलोमीटर चला, यहाँ से सीधा, देखिए अब यहाँ पर चल रहा है, अब ऐसे घुमाएंगे, यहीं पर घुमा देते हैं हम, यहाँ पर घुमाएंगे, इधर चल रहा है तो इस दिशा में अब चेहरा कर लिया और इस दिशा में चलने लगा। अब घुमा के मतलब इधर नहीं लेकर आएंगे, इधर तिरछा चलाना चालू कर देंगे, तिरछा इस दिशा में। इधर कितना चला, 2 किलोमीटर चला आपका, ठीक है, 2 किलोमीटर चला। उसके बाद तब वो अपने प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा। अब मान लीजिए यहीं से हम करके इसको फिर 2 किलोमीटर चलाएं तो ये उत्तर पश्चिम की दिशा में ना होगा, कहाँ होगा, किस दिशा में जाएगा, ये उत्तर पश्चिम की दिशा में क्या हो रहा है, जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, उत्तर पश्चिम बोल रहे, उत्तर पूर्व की दिशा में। जब ये यहाँ से सीधा कहाँ पहुँच गया है, यहाँ, और उसके बाद 2 किलोमीटर चल रहा है
तो 2 किलोमीटर जब भी हम चलाएंगे इस डायरेक्शन में ही चलाएंगे। तो ये कहाँ है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से कहाँ किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम की दिशा में है। तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर उत्तर पश्चिम होना चाहिए था, उत्तर पश्चिम की दिशा में, किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम की दिशा में है। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व भी होगा, ये ऑप्शन में नहीं है, उत्तर पूर्व भी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। और हाँ, 1-2 बात और यहाँ पर समझा देते हैं ताकि आपको जब भी 45 डिग्री घूमने के लिए कहे ना तो अगला वाला 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से 45 डिग्री घूमने के लिए ये 45 हो गया, कितना 45, क्योंकि 90 2 भागों में बटा, ये 45 हो गया, फिर ये क्या हो गया 45, फिर ये 45, फिर ये 45, फिर ये 45, तो घूमकर इधर आ जाना है। यहाँ से घूमकर सीधे यहाँ हम आ गए, अब आपको घूमकर यहाँ आ जाना है। वहाँ से भी चल सकते हैं, घूमकर आ भी सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि x अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुँह करके दक्षिण की ओर मुँह किए खड़ा होता तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। एक x मतलब एक व्यक्ति है, ठीक, वो सिर के बल खड़ा है। सिर का बल का मतलब होता है, देखिए उल्टा। आप अब उल्टा देखिए, अब उल्टा का मतलब सीधा डायरेक्शन है, अपोजिट हो जाएगा। कैसे, देखिए समझिए, कोई व्यक्ति है यहाँ उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। अब सिर के बल दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है। अगर आप सीधा अगर दक्षिण की ओर मुँह करके खड़े हो जाइए, आप देख लीजिए, दक्षिण की ओर अगर मुँह करके आप खड़े होते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये है, ठीक है। अब दक्षिण की ओर अगर मुँह करके आप खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका बायां हाथ जो है वो पश्चिम की ओर चला जाएगा। अब इधर मुंह करके अभी सिर के बल की बात नहीं कर रहे हैं, आप सीधा अभी खड़े हैं। सिर का बल का मतलब उल्टा होकर खड़ा होने की बात कर रहे हैं। सिर के बल मतलब समझते हैं, सिर मतलब सर के बल ऐसे, सर नीचे होना चाहिए, पैर ऊपर होना चाहिए। देखे ना ये छोटे बच्चे को या कोई व्यक्ति व्यायाम करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, तो सिर के बल भी खड़े होते हैं वो। अरे पैरों के बल पर अभी हम लोग खड़े हैं ना, अभी किसके बल पर खड़े हैं, पैरों के बल पर, सीधी सी बात है। तो सिर के बल खड़ा होने की बात हो रहा है, तो सिर के बल अभी नहीं खड़ा होना, अभी समझ लीजिए, अभी तो आप सीधा खड़े हैं, पैरों के बल पर मतलब सीधा खड़े हैं। और दक्षिण की ओर आप इधर दक्षिण की तरफ जब भी आप मुंह करेंगे तो सीधी सी बात है कि बायां हाथ आपका पूरब की तरफ चला जाएगा और दाहिना हाथ पश्चिम की तरफ चला जाएगा। दाहिना हाथ किधर चला जाएगा, पश्चिम की तरफ। ये बायां हाथ होगा, ये बाएं, ये दायां हाथ होगा। लेकिन यही आप जब सब सिर के बल आप खड़े हो जाते हैं तो आपका डायरेक्शन है उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है डायरेक्शन, आप कहेंगे मुंह तो उधर दिशा में है, मुंह उधर दिशा में, लेकिन उल्टा तो हो गया, सब उल्टा हो जाता है। सिर के बल खड़े हो जाएंगे तो सब उल्टा हो जाएगा, सब मतलब एकदम आपको मतलब ऐसा होगा कि एकदम अपोजिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सब क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी कि दायां वाला इधर बायां आ जाएगा और बायां वाला दायां आ जाएगा। आप एक बार ट्राई मत करिएगा, खोपड़ी खुल जाएगा। ट्राई नहीं करना है, बस आपको समझ लेना है कि जैसे सीधा खड़े हैं उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो सीधा खड़े होते तो बाएं की तरफ, पूरब की तरफ बायां हाथ आता है और पश्चिम की तरफ दायां हाथ। लेकिन यही अगर सिर के बल खड़े होंगे तो दायां हाथ किधर आ जाएगा, पूरब की तरफ, और बायां हाथ किधर आ जाएगा, पश्चिम की तरफ। तो कह रहा है तो उसका बायां हाथ किधर आ जाएगा, बायां हाथ किधर आ जाएगा, इधर पश्चिम की तरफ। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। पानी स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस दिशा की ओर है, मेरा मुंह किस दिशा की ओर। एक नदी है, चलिए उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम बना लिया हमने, ठीक है। अभी हमने बना लिया। अब एक काम करते हैं, कह रहा है कि मैं नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। नदी के किनारे क्या करके खड़ा हूँ, पीठ करके किनारे खड़ा हूँ। तो मान लेते हैं नदी, और पानी स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से जा रहा है, और नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो मान लेते हैं नदी पूर्व से पश्चिम की ओर है, नदी है ये और ये बह रही है, ठीक है, नदी है और ये बह रही है नदी। और यहाँ से, और पानी स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, और नदी के किनारे ये पीठ करके खड़ा है। नदी के किनारे क्या कैसे खड़ा है, पीठ करके, यानी मुंह किधर होगा, आप या तो इसका मुंह इधर कर लीजिए या इसका मुंह इधर कर लीजिए, दोनों में से कोई एक तरफ। चलिए इसका मुंह हम उत्तर की तरफ करेंगे, तो सीधी सी बात है, इसका मुंह जब उत्तर की तरफ करेंगे तो पीठ कहाँ आ जाएगा, नदी की तरफ पीठ आ जाएगा। नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ, तो यहाँ पर नदी की ओर पीठ कहाँ आ गया, नदी की ओर। कह रहा है कि पानी स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। जब भी चेहरा उत्तर की तरफ करेगा तो इधर ये बायां तरफ हो जाएगा, इसका बायां ये हो जाएगा और दायां कौन सा हो जाएगा, ये।
दायां ये हो जाएगा। आप कलम में लगाए होंगे तो करके देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मुंह सीधा उधर उधर उत्तर की तरफ करे तो बायां हाथ इधर हो जाता है, मतलब अगर बायां हाथ कहाँ हो जाएगा, इधर, इधर बाएं तरफ इधर हो जाएगा और ये दायां हाथ इधर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है देखिए फिर से समझिए, हमने इस डायग्राम को कैसे बनाया, पहले देखते हैं। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, नदी पश्चिम से किधर बह रही है, पूर्व की ओर बह रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, नहीं देखिए एक मिस्टेक हम लोगों ने करा है। नदी किधर बह रही है, एक मिनट रुक जाइए, नदी बह रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इधर नदी बह रही है, नदी इधर बह रही है, पूर्व की ओर बह रही है। तब अब खड़ा कराएंगे अपने मन से नहीं, इसके देख कर खड़ा कराना पड़ेगा, खड़ा किधर है, रुक जाइए। तब नदी इधर बह रही है, कह रहा है ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये व्यक्ति कह रहा है कि पानी स्वतंत्र बहता हुआ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, यानी कि बाईं ओर ये बायां ओर होना चाहिए, बाईं ओर ये होना चाहिए, बाईं ओर और ये दाईं ओर होना चाहिए। तो बायां और दायां कब होगा, क्या हम मुंह उत्तर की ओर करेंगे तो बायां दायां होगा, बिल्कुल होगा एकदम। अगर यही दक्षिण की ओर कर देंगे तो नहीं, इधर दायां हो जाएगा, ये बायां। पानी जब इधर बह रहा है और कह रहा है कि इसका पीठ इधर है, तो पीठ जब भी हम इधर नदी की तरफ करते हैं तो उत्तर की तरफ ही मुंह करेंगे तो इधर बायां आएगा, इधर दायां। और बह कहाँ से रहा है, बायां से दायां, और इधर करेंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। नदी के पश्चिम की ओर, तो मेरा मुंह किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, मुंह किधर, उत्तर दिशा की ओर। जब भी एक और बात समझिए, मुंह हमेशा उत्तर की, क्योंकि पूरब की तरफ मुंह कर नहीं सकते, सॉरी पूरब की तरफ मुंह नहीं कर सकते, पश्चिम की तरफ नहीं, क्योंकि पीठ नदी की ओर होना चाहिए। तो दो ही तरीका से हो सकते हैं, तो दक्षिण में आप खड़े हो, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो तो पीठ आपका हो जाएगा नदी की ओर, या उत्तर की ओर खड़े हो तो जब भी दक्षिण की ओर खड़े होते हैं तो ये आपका बायां हो जाएगा, ये दायां। जबकि पानी बह रहा है बायां से दायां ओर, ये दायां आपका बायां हो जाएगा, तो पानी इधर से इधर थोड़े बह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसको वीडियो को एक बार और फिर से पीछे करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है पूरा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, क्लास लंबा हो रहा है, लेकिन पढ़ना तो है, पढ़ना जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, तो फिर जाए, कोई रोक थोड़े रहा है, नहीं, ठीक है। चलिए, विद्यालय जाना चाहती है, वो अपने घर से चली और एक चौराहे पर पहुंच गई। मानते हैं कि ये घर से चली है और मान लीजिए घर इसका यहाँ पर है, तो यहाँ से चली है और ये यहाँ चौराहे पर क्या हो गई, पहुँच गई है। इधर ट्राई है, चौराहे पर पहुँच गई है, ठीक है। अब देखिए चौराहे पर जब पहुँच गई है, चौराहे पर पहुँचने के बाद उसके दाहिना हाथ सड़क, उसका दाहिना हाथ जो है सड़क के एक बाजार पर समाप्त हो जाता है। तो इधर से जब भी ये चलेगी, इधर से जब भी ये चलेगी, दाहिना हाथ हमेशा इधर होगा। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो जब भी इधर से कोई व्यक्ति अगर चलेगा, दाहिना हाथ इधर किधर हो जाएगा, पश्चिम की तरफ। दाहिना हाथ किधर हो जाएगा, यहाँ उत्तर से कोई व्यक्ति चला था, दाहिना हाथ किधर हो जाएगा, पश्चिम की तरफ। तो जब भी दाहिना हाथ की दाहिना हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है, यानी इधर दाहिना हाथ की ओर एक बाजार पर ये खत्म हो गया, सड़क खत्म हो गया। कहाँ पर, बाजार पर। सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल तक जाती है, इसके सामने की जो सड़क है एक सिनेमा हॉल तक जाती है, ये भी काम खत्म हो गया। तो उसका विद्यालय किस दिशा में है, उसका विद्यालय किस दिशा में है, यहाँ उसका विद्यालय किस दिशा में है, तो यहाँ से चौराहे से जब बात करेंगे उसका विद्यालय किधर, इधर है ना विद्यालय। ये कहीं तो डायरेक्शन बच रहा है, एक तरफ से तो वो आई है और दो का रास्ते में बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये हो गया। इसका विद्यालय किस दिशा में है, पूरब की दिशा में है, विद्यालय पूरब की दिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ तो यह बताइए कि मेरा पीठ किस दिशा में है। ये आप खुद से बताएंगे। दक्षिण की ओर अगर अपना दायां हाथ को अप करके देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो पीठ किस दिशा में होगा, आप कमेंट में लिखकर इसका आंसर बताइएगा। मैं उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, 90 डिग्री दक्षिणा ओर मुड़ता हूँ, 135 डिग्री बामा ओर मुड़ता हूँ, तो ये हमको बताना पड़ेगा। तो मेरा मुख किस दिशा में होगा। चलिए ये ऐसे कर लेते हैं, और ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हो गया। अब कह रहा है कि मैं उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। किधर मुँह करके खड़ा है, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर इसको खड़ा करवा देते हैं, यानी इस दिशा में ये मुँह करके खड़ा है, ठीक है। इस दिशा में ये मुँह करके खड़ा है और 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त का मतलब दाहिना साइड ऐसे, यानी क्लॉक वाइज। तो 90 डिग्री जब भी उत्तर की ओर है, क्लॉक वाइज 90 डिग्री जब भी मुड़ा था, कहाँ पर आ जाएगा, पूरब की ओर आ गया। कहाँ आ गया, पूरब की ओर। और फिर कह रहा है 135 डिग्री वामावर्त, मतलब उल्टा, अब घड़ी के उल्टा दिशा में। तो 135 डिग्री, तो 90 डिग्री ये हो गया
90 और फिर और कितना आपको मोड़ना पड़ेगा 45, 90 यहाँ से यहाँ फिर उल्टा, अब अपोजिट आ रहा है, फिर अपोजिट आएगा, यहाँ से यहाँ उल्टा चल रहा है, अब घड़ी के बामा और मतलब उल्टा होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इधर अब पीछे आएगा, फिर 90 डिग्री ये हो गया, और यहाँ से जब भी 45 यहाँ बीच में तो 45 आ जाएगा ना जी, ये 45 इतना ही होता है, ये पूरा बढ़ जाएंगे तो 90 हो जाएगा, 90 45 135 होता है। तो अब आ गया, इस पहुँच गया इधर, और चेहरा इस तरफ होगा, तो चेहरा ये कौन सा है, उत्तर पश्चिम दिशा है। उत्तर कौन सा दिशा है, उत्तर पूरब नहीं है, पश्चिम दिशा है। तो उत्तर पश्चिम कहीं है क्या, यहाँ पर उत्तर पश्चिम कहीं नहीं है, तो उत्तर पश्चिम यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ यहाँ पर बी नंबर उत्तर पश्चिम। चलिए हाँ आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको आप कहेंगे ना तो इसको पीडीएफ भी इसका दे देंगे, ये वाला जो अभी सॉल्व करवाए हैं ना, तो इसका पीडीएफ भी, ये सारे क्वेश्चंस का अगर आप कहेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ भी दे देंगे। अगर आप कमेंट करिए तो आपको ज़रूरत है तो दे देंगे, नहीं ज़रूरत है तो फालतू में डिस्क्रिप्शन भरने का कोनो फ़ायदा होता नहीं है। आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में यदि 135 डिग्री मुड़ते हैं तो ये आप खुद से बनाएंगे, नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे, हम अगले क्लास में बना देंगे। अब चलिए क्लास हो गया ख़त्म। क्लास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग अगले कोई चैप्टर पढ़ेंगे। कोई क्या चैप्टर सारा बता दिए हैं, अगला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग तो समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग तो समझ में आ गया होगा।